Hello everyone, this is Avinash Sancheti from Naveen Classes. सीए फाउंडेशन जैन 25 टर्म का रिजल्ट आ चुका है, इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिया है एंड रिजल्ट काफी अच्छा रहा। बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने पढ़ाई की थी, उन्होंने सक्सेसफुली सीए फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लिया। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अनसक्सेसफुल रहे। आज इस वीडियो में मैं उन दोनों ही बच्चों से बात करना चाहूंगा और आगे किस तरीके से आपको बढ़ना है वो गाइडेंस देना चाहूंगा। आप अपने हिसाब से सेक्शन जंप कर सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल वाला सेक्शन आप चेक कर ले, अगर आप अनसक्सेसफुल रहे तो अनसक्सेसफुल वाला सेक्शन चेक कर ले, सो दैट आप कम टाइम में अपनी रेलिवेंट बात समझ सको। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट दे गेट दिस इनसाइट एंड दे ऑल्सो कैन प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स वेल। सबसे पहले वो बच्चे जो इस रिजल्ट में सक्सेसफुल रहे सीए फाउंडेशन लेवल पे, उन्होंने 200 प्लस स्कोर किया और हर सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा है, वो सक्सेसफुल रहे अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड अब मैं आपको वेलकम करता हूं टू द न्यू लेवल, टू द नेक्स्ट लेवल, सीए इंटरमीडिएट या सीए इंटर। आप लोगों ने जो मेहनत फाउंडेशन लेवल पे की थी, एग्जाम्स के लिए जो तैयारी की थी, वो तैयारी फ्रूटफुल रही एंड ये जो साल है 2025, ये आपके लिए एक अच्छा साल टर्न आउट होना शुरू हो गया है बिगिनिंग में ही। अब इस मेहनत को कंटिन्यू करना है, अपने सीए इंटरमीडिएट की जर्नी को भी उसी तरीके से फ्रूटफुल बनाना है जैसे फाउंडेशन की जर्नी रही। बट इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी एंड फाउंडेशन और इंटरमीडिएट को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं यही बोल सकता हूं, इंटरमीडिएट इज 3 टाइम्स द फाउंडेशन लेवल, 3 टाइम्स द फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल पे 4 सब्जेक्ट थे, इंटरमीडिएट में देखने के लिए 6 सब्जेक्ट है, बट ये सब सब्जेक्ट डबल है, समझ लो फाउंडेशन के एक एक सब्जेक्ट का डबल कंटेंट है। तो 6 की जगह 12 सब्जेक्ट्स है, तो 4 सब्जेक्ट वहां थे, 12 सब्जेक्ट यहां है। 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने फाउंडेशन लेवल पर की थी। सर आप तो ये फर्स्ट डे ही हमें डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं जो सच्चाई है, सो दैट डे 1 से तुम तैयार हो सको अपने इस सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए। जब बच्चा इस सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आता है ना, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करके लाया हूं और मैं एक एक क्वेश्चन पर आपसे चर्चा करूंगा, सो दैट अगर आपका भी ये डाउट है तो ये डाउट क्लियर हो सके और आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ अपनी सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू कर सके। सबसे पहले सर, आगे हमें क्या करना है ये गाइड करो सर, आगे हमें क्या करना है। जिन बच्चों ने जनवरी 25 में फाउंडेशन का एग्जाम दिया और अभी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, उनके लिए इंटरमीडिएट का जो पहला टर्म है, जिस टर्म में आप पहली बार एग्जाम दे सकते हो, वो है जनवरी 2026। यानी अगर मैं मार्च से बात करूं जनवरी तक, तो आपके पास क्लियर 10 मंथ्स का टाइम है अपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो राइट अवे आपको और कुछ नहीं करना है, इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बाद बाकी सारी चीजों को भूल जाइए, सारी चीजों को भूलकर इंटरमीडिएट के लिए हमें प्रिपेयर करना चालू करना है। और ये मार्च से लेकर दिसंबर जो 10 महीने का टाइम है, इसमें अपने आप को इंटर के लिए रेडी करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चे का इस तैयारी करने को जब शुरू करने की बात करते हैं, तो वो ये है, सर मैं सिंगल ग्रुप के साथ जाऊं या बोथ ग्रुप के साथ। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं तुमको प्रॉब्लम बताता हूं, तुम खुद अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। मेरा आंसर सबसे पहले रहेगा, आपको बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन ही चालू करनी चाहिए, या आप जो भी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि मुझे जनवरी में दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करके रेडी होना है और जनवरी 26 में मुझे दोनों ग्रुप देने हैं। आप चाहो तो पहले ग्रुप 1 के साथ स्टार्ट करो, वो खत्म हो जाए, फिर ग्रुप 2 के साथ स्टार्ट करो, या ग्रुप 1 के साथ एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का लेके स्टार्ट करो। जैसे धीरे धीरे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए, आगे के सब्जेक्ट उठाओ और अपने आप को जैन 26 एग्जाम के लिए दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो। बट करना दोनों के लिए चाहिए, उसका रीजन, उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं और आप 100% अग्री करोगे कि वी नीड टू प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर आप अभी से अपने आप को देख रहे हो जैन 26 एग्जाम्स के लिए, तो आपके पास 10 महीने का समय है। इस 10 महीने के समय में आपको 6 सब्जेक्ट्स टोटल प्रिपेयर करने हैं, 6 सब्जेक्ट्स टोटल प्रिपेयर करने इन अ स्पैन ऑफ 10 मंथ्स। अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मैं सिर्फ एक सिंगल ग्रुप प्रिपेयर करूंगा पहले टर्म के लिए और उसके बाद मैं नेक्स्ट टर्म में अपना सेकंड ग्रुप दूंगा, अगर सिंगल ग्रुप आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो 10 महीने का यही समय आपके पास रहेगा, क्योंकि जैन से पहले आप एग्जाम दे नहीं सकते। 10 महीने का यही समय आपके पास रहेगा और आप 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे।
जनवरी के बाद जो नेक्स्ट टर्म आपका आता है वो आता है मई 2026, जिसमें आप चाहो तो अपना सेकंड ग्रुप दे सकते हो। अब अगर जनवरी से मई के बीच का डिफरेंस लू, अगर एग्जाम टू एग्जाम डेट का डिफरेंस लू, तो मैं बोल सकता हूं जनवरी के 20 दिन आपके पास रहेंगे आफ्टर योर एग्जाम कंप्लीट। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने और 20 दिन आपके पास रहेंगे, 3 महीने और 20 दिन। और इस 3 महीने और 20 दिन में अगर आपको प्रिपेयर करना हो नेक्स्ट ग्रुप, तो 3 महीने 20 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होंगे। तो एक साइड यू आर गिविंग 10 months फॉर प्रिपरेशन ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स, एंड दूसरे साइड यू आर ओनली गिविंग 3 months 20 days फॉर प्रिपरेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट। ये कहीं पैरिटी है ही नहीं, ये कभी प्रॉपरली प्रिपेयर हो ही नहीं सकता, ये आप कभी कर ही नहीं पाओगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लेना उस जनवरी से मई के बीच में। फिर बच्चे क्या करते हैं, जनवरी में एक ग्रुप दिया, मई को स्किप किया, सितंबर में दूसरा ग्रुप दिया। तो सोचिए आपने कितने ज्यादा एक्स्ट्रा टर्म्स इन्वॉल्व कर दिए। आपका जनवरी में दोनों ग्रुप देकर मेहनत करके आप क्लियर कर सकते थे, नहीं होता तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास मई होता, फिर भी नहीं होता तो आपके पास सितंबर अपॉर्चुनिटी होता। तो 3 टर्म के बाद एक्चुअल में आप अपना पूरा इंटरमीडिएट क्लियर कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी 10 महीने का समय है, एंड 10 months आर मच, मतलब बहुत ज्यादा है टू प्रिपेयर फॉर द 6 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट। एंड आराम से एक बच्चा 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकता है इन दीज 10 months। रीजन, आपके पास इस 10 मंथ में करने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई है, ना कोई आर्टिकलशिप है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कुछ आपको करना है, सिर्फ सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई करनी है। तो 10 मंथ्स बहुत होते हैं अगर आप दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। अगर नहीं एक ही ग्रुप के लिए करो तो माइंड में यह रख लेना कि जनवरी के बाद सीधा सितंबर में एग्जाम दे पाएंगे और सितंबर में जाके फिर मेरा दोनों ग्रुप क्लियर होगा। तो जितना टाइम आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे उस प्रोसेस में, उतना ही मेहनत थोड़ा सा आप पहले कर लो, तो मेरे हिसाब से जनवरी में दोनों ग्रुप देके क्लियर किया जा सकता है। और कम से कम अगर आप इस थॉट प्रोसेस से स्टार्ट करोगे, आपने जनवरी में दोनों नहीं भी दिया तो क्लासेस अगर आपने करके रख ली, तो जनवरी में ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 1 खत्म होते ही 7 दिन 10 दिन का ब्रेक लेने के बाद ग्रुप 2 का रिवीजन चालू कर दिया, रिजल्ट जब तक आया ग्रुप 2 का रिवीजन करके रेडी रहे क्योंकि क्लासेस की हुई है। अब आप मई में अपना दूसरा ग्रुप आराम से दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन ग्रुप बाय ग्रुप देना चाहता है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आपकी प्रिपरेशन अभी ऐसी होनी चाहिए दैट आई विल बी गेटिंग माई सेल्फ रेडी फॉर बोथ ग्रुप्स इन जनवरी। देना अगर एक ग्रुप है तो एक दे दूंगा और दूसरा ग्रुप फिर मई में दे पाऊंगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ 3 पेपर प्रिपेयर करोगे जैन के लिए, तो आप कभी भी दूसरा ग्रुप मई में नहीं दे पाओगे, आपको एक एडिशनल टर्म लगेगा अपने ग्रुप 2 को कंप्लीट करने में, जो कि सितंबर 2026 का टर्म होगा। तो हर बच्चे को जब भी वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे इंटरमीडिएट लेवल की, एग्जाम आपको 1 देना है 2 देना है एक बार में, प्रिपरेशन का जो स्पीड है वो 2 ग्रुप के हिसाब से आपको लेकर चलना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सिंगल ग्रुप। ठीक है सर, अगर हम दोनों ग्रुप के साथ चालू करते हैं तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी इमीडिएटली स्टार्ट कर देने चाहिए? आपको ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट्स इमीडिएटली स्टार्ट करने हैं, अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन। ये 3 सब्जेक्ट तो इमीडिएटली स्टार्ट होंगे ही। साथ साथ अगर आप टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप एक कॉस्टिंग का ग्रुप 2 का सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, विच इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। टैक्स के साथ क्या है, पहले टैक्स में एक डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है, देयर आफ्टर इनडायरेक्ट का टैक्स का पोर्शन करवाया जाता है, एंड दैट इज अ बिग सब्जेक्ट व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एडवांस अकाउंट्स इज अ बिग सब्जेक्ट व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप इन सब्जेक्ट के साथ साथ स्लोली अपने कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को पकड़ना चालू करोगे, तो आप सितंबर से पहले जनवरी में एग्जाम है, सितंबर मिड या सितंबर एंड तक आपके दोनों ग्रुप की क्लासेस आराम से कंप्लीट हो जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 क्लियर मंथ्स आपको मिलेंगे आपके फाइनल रिवीजन के लिए, एंड जैन में आप अपना दोनों ग्रुप का एग्जाम दे सकोगे। इन कलकत्ता वी स्टार्ट 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड कॉस्टिंग का एक सब्जेक्ट और हम स्टार्ट करते हैं पैरेलली, सो दैट बच्चा अपने आप को प्रॉपर्ली ऑक्यूपाई कर सके, यूटिलाइज कर सके और चारों ग्रुप के साथ अपनी पेज से अपनी पढ़ाई चालू कर सके। तो एट मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2 चालू करने हैं, एंड अगर आप दोनों ग्रुप का सोच रहे हो तो ग्रुप 1 का तीनों प्लस कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर दो, आपकी पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है वो स्मूथली बनेगी, एंड आप 100% जैन 26 में दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर हमें लाइव क्लासेस चालू करनी चाहिए या रिकॉर्डेड क्लासेस? ये क्वेश्चन अब बहुत वाइटल है व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ सीए इंटर। सर मैं लाइव क्लासेस करूं या रिकॉर्डेड क्लासेस करूं? मैं सबसे पहली एडवाइस आपको दूंगा, अगर
आपके लिए लाइव क्लासेस फेस टू फेस जिसको बोलते हैं, जहां आप हमारे सामने आके पढ़ाई करते हो, वो आपके लिए रीचेबल है। आपको लगता है हाँ मैं जाकर फेस टू फेस पढ़ सकता हूं और सर अच्छा पढ़ाते हैं, आप 100% फेस टू फेस क्लासेस के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। कॉस्टिंग का सब्जेक्ट, अकाउंट्स का सब्जेक्ट, लॉ का सब्जेक्ट, टैक्सेशन का सब्जेक्ट, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल जितना आपके पास अवेलेबल है, आप सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे फेस टू फेस क्लासेस को। फेस टू फेस क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा होता है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी खुद से मेंटेन नहीं करनी होती, सर अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन हो जाती है। नंबर 2, डिसिप्लिन आता है। सर के सामने बैठ के पढ़ाई करते समय आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हो, जिसके कारण डिसिप्लिन आता है आपकी पढ़ाई में। तीसरा, सामने सामने डाउट क्लियर हो जाते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको अराइज किया क्लास में, तो आप क्लास में पूछ सकते हो, क्लास के बाद पूछ सकते हो। तो जो भी आपको पढ़ाई करते समय प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी इन दी क्लास ही सेटल हो जाती है। अलग से आपको उसके ऊपर बैठ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट मोड होता है पढ़ाई करने का इस फेस टू फेस क्लासेस। फेस टू फेस क्लासेस बड़े सब्जेक्ट्स में तो आई ऑलवेज एडवाइज एडवांस अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, बड़े सब्जेक्ट में तो 100% गाइडेंस है। आई ऑलवेज एडवाइज कि आप हमेशा लाइव फेस टू फेस ही लीजिएगा, क्योंकि इतने बड़े सब्जेक्ट को लैपटॉप में, मोबाइल में बैठ के कंसिस्टेंटली हर दिन 2 घंटा देखकर कंप्लीट करना टाइमली, ये पॉसिबल नहीं होता बच्चे के लिए। हमारा लाइव बैच कंप्लीट हो जाता है, बच्चे 3-4 महीने तक जीडीपीडी करते ही रहते हैं, उनका क्लास कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज दे वर नॉट कंसिस्टेंट, दे वर नॉट डिसिप्लिन ड्यूरिंग द क्लासेस। अगर फेस टू फेस मोड आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप जहां रहते हो वहां अवेलेबल नहीं है, आपको बहुत टाइम लगेगा कम्यूट करने के लिए, सेकंड ऑप्शन आता है लाइव एट होम क्लासेस। जो लाइव एट होम क्लासेस आपको लगता है टीचर अच्छे हैं, आपको लगता है कि हाँ आप इनसे घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हो, लाइव एट होम क्लासेस इज द सेकंड बेस्ट थिंग। लाइव एट होम के कुछ फायदे, टीचर सामने तो नहीं है, बट टीचर आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल होता है। आपकी कंसिस्टेंसी और रूटीन डेवलप होती है कि मेरे सर 1 बजे लाइव आएंगे, 1 से 3 पढ़ाएंगे, मुझे भी 1 से 3 पढ़ना है। नंबर 2, जो आप जब लाइव एट होम क्लासेस करते हो, वहां पर जब आप लैपटॉप पे क्लास कर रहे हो, तो आपको कोई ड्यूरेशन नहीं दिखाई देता कि ये क्लास 2 घंटे की होने वाली है या 3 घंटे की। तो दिमाग बोलता है ठीक है चल स्टार्ट करते हैं क्लास, सर जब तक पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होता है, आपको पहले से दिख जाता है कि भाई ये घड़ी में 3 घंटे का टाइम दिख रहा है, मतलब ये क्लास 3 घंटे की है, मेरे पास अभी करने के लिए 2 घंटा है, तो मुझे 1.6, 1.7, 1.8 की स्पीड में करके इसको फटाफट कंप्लीट करना है। मतलब आप फिर सिर्फ उस 3 घंटे को अचीव करने में लग जाते हो, आपको कोई मतलब नहीं रहता कि चीजें आपके दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही है। सबसे बड़ा जो लाइव एट होम में रिकॉर्डेड के ऊपर साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, वो ये है कि आपको वो घड़ी दिखाई नहीं देती कि ये क्लास कितनी देर तक चलने वाली है। तो आप पेशेंटली सर जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में तो उठ के गए, बस उतना सा आपको बैकअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरी क्लास आराम से लाइव करते हो और आपको प्रेशर भी फील नहीं होता है। जब ये दोनों ही मोड आपके लिए रीचेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तभी आप रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए ऑप्ट करें, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए ऑप्ट ना करें। कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है सर, लाइव हर सब्जेक्ट का करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर क्लासेस क्लैश कर रही है। अगर आपको दिख रहा है कि लाइव में हर सब्जेक्ट का नहीं कर सकता, क्लासेस क्लैश कर रही है, तो बड़े सब्जेक्ट्स को लाइव में कवर करने की कोशिश करो। बड़े सब्जेक्ट्स लाइक एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ आवर्स काफी ज्यादा है, टैक्सेशन का सब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ आवर्स काफी ज्यादा है, ग्रुप 2 में कॉस्ट का सब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ आवर्स काफी ज्यादा है, इनको आप फेस टू फेस या लाइव करने की कोशिश करें। छोटे सब्जेक्ट्स को आप वीडियो में कर सकते हो, रिकॉर्डेड में कर सकते हो, बिकॉज उसमें कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एक पैरिटी बना के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिक्स करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरा फर्स्ट वोट ऑलवेज गो टू फेस क्लास। फेस टू फेस अवेलेबल नहीं है, लाइव एट होम अवेलेबल नहीं है, देन रिकॉर्डेड। आपको इसी तरीके से अपनी क्लासेस को प्रोक्योर करना चाहिए, क्लासेस को परचेज करना चाहिए, इसी तरीके से अपनी रूटीन बनानी चाहिए। सर आप लोग के यहां बैच कब से स्टार्ट होने वाला है जनवरी 26 के लिए, और किस तरीके से सारा चीज चलेगा? हमारे यहां जनवरी 26 के लिए बैच चालू हो जाएगा फ्रॉम, आप समझो, 2nd वीक ऑफ मार्च। यानी मेरी तो इच्छा है 7-8 तारीख से मैं शुरू कर दूं, हाउएवर मंडे 10th है, 10 से तो 100% शुरू हम लोग कर ही देंगे। उसके बाद होली की 2 दिन छुट्टी आएगी और उसके बाद कंटिन्यूअसली हमारा बैच चलते रहेगा। हमारे यहां मैं अविनाश संचेती, ऑल इंडिया रैंक 135, आपको एडवांस अकाउंट्स पढ़ाऊंगा,
जो हमारा ग्रुप 1 का पेपर 1 है। अमित बच्छावत सर आपको लॉ पढ़ाएंगे, नवनीत सर आपको कॉस्ट एंड एफएमएसएम पढ़ाएंगे लाइव, ईशा अग्रवाल मैम आपको पढ़ाएंगी ऑडिट का सब्जेक्ट लाइव। ये हम लोग लाइव एट सेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइव एट होम रिकॉर्डेड सब बोर्ड में प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पोर्टल पे टैक्सेशन वगैरह की क्लासेस भी अवेलेबल है। आप www.navinclasses.com पे जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस की डिटेल एक जगह मिल जाएंगी। हमारी जो लाइव क्लासेस है, लाइव एट सेंटर, लाइव एट होम, हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से सेकेंड वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट कर देंगे। और आप कोई भी कोर्स के अंदर जाओगे www.navinclasses.com में, वहां पे आपको क्लास शेड्यूल दिखाई देगा। अगर आप उस क्लास शेड्यूल के एक्सेल में जाओगे तो आपको हर चीज दिखाई देगी कि कौन सा सब्जेक्ट अभी चालू होगा, उसका क्या टाइमिंग है, फ्यूचर में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स आगे स्टार्ट होंगे, वो सब कुछ दिया हुआ है। सो दैट कभी भी आप क्लास ज्वाइन करना चाहो उससे पहले आप हमारी टाइमिंग वगैरह सब चेक कर लो, आपको कोई इश्यू ना हो। फेस टू फेस लाइव एट होम की हमारी टाइमिंग रहेगी। अभी जो सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, कॉस्ट का सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो मंडे टू सैटरडे 10:45 से लेकर 1 PM तक रहेगा। एडवांस अकाउंट्स का क्लास 1:30 PM से लेकर 4 PM तक रहेगा। लॉ का क्लास मॉर्निंग में रहेगा, एडवांस अकाउंट भी मंडे टू सैटरडे, लॉ का क्लास मॉर्निंग में रहेगा बिफोर कॉस्ट। ये तीन जो हमारे लाइव सब्जेक्ट है, लॉ, कॉस्ट, अकाउंट्स, इस तरीके से चलेंगे। कॉस्ट खत्म होने के बाद नवनीत सर एफएमएसएम चालू करेंगे, लॉ खत्म होने के बाद ईशा मैम आपका ऑडिट का क्लास चालू करेगी, और इस तरीके से हम पूरी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे टोटल डिटेल जो आपको एक सीए इंटर लेवल पे आने से पहले आपको चाहिए होती है, मैंने वो आपको दे दी। आपको अगर एडमिशन लेना है, हमारे सेंटर आप विजिट कर सकते हो, www.navinclasses.com विजिट कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट से कॉम्बोस अवेलेबल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट अवेलेबल है, जो सब्जेक्ट आपको लेना है वहां से लेकर पढ़ाई चालू कर सकते हो। आप जैसे ही कोर्स के लिए एनरोल करोगे, इमीडिएटली सारे क्रेडेंशियल्स, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स वगैरह, कौन सी एप्लीकेशन में क्लासेस वगैरह होगी, सब चीज आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके पास मेल आ जाएगा, उस मेल से एक्सेस करके आप हमारी क्लासेस चालू कर सकते हो। मेल में आपको सारे सब्जेक्ट्स की आएंगी डिटेल, जो जो सब्जेक्ट चालू हो वैसे वैसे आप उनको एक्टिवेट करके अपनी क्लासेस करते चले जाना। और अगर लाइव एट सेंटर में आओगे तो लाइव एट सेंटर जो जो क्लास चल रही है उनका बैकअप आप एक्टिवेट कर सकते हो, और जैसे जैसे खत्म होते जाएगा फिर आप आगे का बैकअप एक्टिवेट कर सकते हो। हर क्लासेस के साथ आपको 100% बैकअप दिया जाता है। हमारे क्लासेस में हम आपको पहले पढ़ाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स आपको दिया जाता है, जहां पर हम रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चन देते हैं टू सॉल्व। हमारी वेबसाइट पे एमसीक्यू प्रैक्टिस से जाके देखना, आपका मन खुश हो जाएगा। उससे अच्छा प्रैक्टिस लेवल आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसके बाद हमारे मॉक टेस्ट होते हैं टाइम टू टाइम, जिसकी कॉपी आपको चेक करके दी जाती है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग। फिर हमारे मैराथन रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज रहते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं सो दैट आप एग्जाम के लिए रिवीजन करते समय सारी चीजें आपके पास एक जगह पे रहे। फिर फाइनल मॉक टेस्ट होते हैं एंड देन आप एग्जाम के लिए रेडी होते हो। जो बच्चे लाइव एट सेंटर, लाइव एट होम, जो डाउनलोडेबल ऑनगोइंग बैचेस क्लासेस लेंगे, उनको हमारे क्लासेस के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड बैच का फ्री एक्सेस मिलेगा। मतलब हम आपसे एक बार पैसे लेने के बाद नेक्स्ट टाइम वापस चार्ज नहीं करते कि चलो तुमसे नहीं हुआ, तुमको थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम एग्जाम ओरिएंटेड बैच पैसा देके ले लो। नो, हमारे लाइव क्लास के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक्सेस आपको फ्री मिलता है। जो हमारे रिकॉर्डेड मोड की क्लास है उसमें दो ऑप्शंस है। अगर आप विदाउट एग्जाम ओरिएंटेड चाहते हो वो भी ले सकते हो, उसका प्राइस कम है। अगर आप विद एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड बैच को आप अभी एक्टिवेट मत करना, जब वो बैच आपको करना हो, यानी सब सिलेबस खत्म हो जाए, लास्ट 3 महीने में उसको एक्टिवेट करना, और उसकी वैलिडिटी वहां से लेकर 270 डेज तक रहेगी। तो कोई कारण से अगर आप अपना फर्स्ट टर्म नहीं क्रैक कर पाते हो तो नेक्स्ट टर्म के लिए भी एडवांस आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपके लिए अवेलेबल रहता है। एडवांस अकाउंट्स का भी, कॉस्ट का भी, एफएम का भी, ऑडिट का भी, सबके एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको अवेल करवाए जाएंगे फॉर फ्री इफ यू आर एनरोलिंग इन आवर लाइव क्लासेस। मॉक टेस्ट सारे इंक्लूडेड रहते हैं, नथिंग यू हैव टू पे फॉर देम। मैराथन सारे इंक्लूडेड रहते हैं, यानी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना। जितना हमने आपसे लिया उसमें हम आपको सीए इंटर पास करवा के देंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे सीए इंटर कोर्सेज के डिटेल है जो आप जाकर अभी के अभी देख सकते हो एंड उन्हें अवेल कर सकते हो। अब जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं रहे जैन 25 के एग्जाम्स में जिनका रिजल्ट आया, आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा आपकी सक्सेस डिले हुई है, डिनाई नहीं हुई है। इस बार आप सक्सेसफुल नहीं हुए मतलब यह नहीं है कि सीए कोर्स या सीए फाउंडेशन आपके लिए नहीं है।
अगर आप मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके रिजल्ट में भी सक्सेसफुल शब्द आएगा। तो योर सक्सेस हैज बीन डिलेड एंड नॉट डिनाइड। तो आपको काम करते रहना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं है, आपको काम करते रहना पड़ेगा ताकि आप अपने इस गोल को अचीव कर सके। आपके लिए सबसे पहला मेरा जो बात रहेगा वो ये है, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें। मिस्टेक्स सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करें। अकाउंट्स के सब्जेक्ट में अगर मेरा कम आया है तो क्यों कम आया? क्या मैंने क्लासेस सारी नहीं की थी? क्या मैंने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं किया था? क्या मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था? क्या मैंने प्रॉपरली पीवाईक्यूज वगैरह सर ने जो करवाए थे वो किए नहीं थे? एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स। लॉ में क्या मिस्टेक हुआ, इको में क्या मिस्टेक हुआ, मैथमेटिक्स में क्या मिस्टेक हुआ। अगर रिजल्ट के दिन ही आप अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करोगे ना, आपको अपनी सारी मिस्टेक एक एक करके याद आएगी। अगर 5 7 10 दिन छोड़ दिया और उसके बाद आप सोचोगे कि हम एनालाइज कर ले, तो आपको लगेगा मैं तो सही था, मेरा रिजल्ट खराब आया, मेरा लक खराब है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होगा। इमीडिएटली एज ऑन टुडे यू एनालाइज योर मिस्टेक, आपसे कहां गलती हुई और कहां कहां आप इंप्रूव कर सकते हो, और उसके साथ आप अपनी अब May 25 के लिए प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दो। सबसे बड़ा डाउट अभी बच्चों का यह है, जनवरी का रिजल्ट क्योंकि लेट आया है, मार्च में आया है, बच्चों को यह लग रहा है कि सर हमें मई के लिए अपीयर करना चाहिए या हमें सितंबर के लिए अपीयर करना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहूंगा कभी भी एग्जाम्स डेफर ना करें। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मई में, अभी भी 2 महीने 7 दिन का टाइम आपके पास है, आराम से अगर आप अपना अपना इच्छा लगाए तो आप 2 महीने 7 दिन में पूरे फाउंडेशन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके मई में आप क्लियर कर सकते हो। प्लीज डोंट डेफर योर एग्जाम, आपको एग्जाम मई में ही देना है। 2 महीने 7 दिन में इमीडिएटली अगर आप स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है, एंड आई 100% अश्योर दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर मे अटेम्प्ट। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम उसने सेल्फ प्रिपेयर किया था, यूट्यूब से प्रिपेयर किया था, या जैसा प्रिपेयर किया था उसके लिए अच्छा नहीं था, हम अपनी क्लासेस आपको अवेल करवा रहे हैं फॉर May 25 एग्जाम्स, जिसका वैलिडिटी 31 मई तक रहेगा एट 50% डिस्काउंट। यस, यू हर्ड इट राइट, 50% डिस्काउंट। अगर हमारी नॉर्मल क्लासेस 24,000 25,000 में कोई टर्म के लिए हम निकालते हैं, तो आपके लिए सिर्फ 12,000 में ऑल 4 सब्जेक्ट। इसमें भी कोई आपको फोर्स नहीं है। अगर आपको एक सब्जेक्ट बाई करना है, से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स बाई करना है, आप सिर्फ अकाउंट्स बाई कर सकते हो, 3,000 फॉर दैट सब्जेक्ट। आपको 2 सब्जेक्ट बाई करने हैं, 3 सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप बाई करना चाहते हो, 3,000 में आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा 3 महीने के लिए, मार्च अप्रैल मई, पूरा 3 महीने के लिए आपको पूरे कोर्स का एक्सेस दिया जाएगा। आप आराम से पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है टाइम कम है, तो जो जो चैप्टर्स में आपने पढ़ाई नहीं की थी, उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्जाम्स के लिए रेडी हो सकते हो। इनके साथ साथ जितने भी हमारे मॉक टेस्ट है वो आपको अवेल कराए जाएंगे। जो भी हम मॉक टेस्ट लेंगे वो मॉक टेस्ट आप देंगे, आपको कॉपीज चेक करके दी जाएगी। इसके साथ साथ जो भी हमारे मैराथन रिविजन्स वगैरह है, सब चीजें आपको अवेल कराई जाएगी ताकि आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो सको May 25 के लिए। बट मैं इसके लिए हमेशा बोलूंगा, बाय ओनली इफ नीडेड। ऐसा नहीं है कि 50% डिस्काउंट है तो चलो खरीद लेते हैं, नहीं। अगर तेरे को लगता है किसी सब्जेक्ट में तेरे को इश्यू है, तेरी पढ़ाई कम की हुई है, तेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, तो ही तुम इस कोर्स को खरीदना। अगर तुमको लगे सर मेरी क्लासेस सब सही से की हुई थी, मेरी सिर्फ प्रैक्टिस की लैक है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो, आपको कोई क्लासेस परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारे मैराथन्स देखिए, हमारे रिविजन देखिए, यूट्यूब पे अपडेटेड है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप वो मैराथन रिविजन देखते हैं तो आई गारंटी रिविजन के साथ साथ इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको वापस मुड़ के देखना नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट 100% रेडी हो जाएगा। बस मॉक टेस्ट जरूर दें, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देने से जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो सही दिशा में है कि नहीं वो आपको पता चलता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से आगे कर पाते हो। फोकस ऑन प्रैक्टिस, राइटिंग एंड गिविंग टेस्ट। सेकंड एंड ऑनवर्ड्स टर्म में जब आप अपनी पढ़ाई करते हो ना, ज्यादा टाइम रिविजन्स में मत लगाओ, रिवीजन थोड़ा फास्ट रखो, ज्यादा टाइम दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में, लिख लिख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लॉ के आंसर्स को राइटिंग में प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा लिख सकते हो, एंड टेस्ट जितने ज्यादा दे सकते हो, दे विल बी मोर इंपॉर्टेंट। तो रेदर देन वेस्टिंग मोर टाइम ऑन रिवाइजिंग द सेम थिंग्स, गिव टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ न्यू क्वेश्चंस, गिव टाइम ऑन गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट, जिससे आपको एक्चुअल में पता लगेगा आप कहां वीक हो और उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। 2 महीने का टाइम प्रिपरेशन के लिए एनफ है, प्लीज आप डेफर ना करें एग्जाम्स। हमारे मैराथन्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है हमारे नवीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, अमित बचावत के यूट्यूब चैनल पे आप जाए, उन मैराथन्स को देखें और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें।
कोई कारण से आपको अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो मेरी टीम से बात करें। आप उनको बोले सर मैम हमें मैराथन का एक्सेस दीजिए, हमें मैराथन के वीडियोस के लिंक दीजिए, वो टीम आपको प्रोवाइड करेगी मैराथन के लिंक फॉर फ्री। आप अच्छी तरीके से उनको देखिए और अपने एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाइए। तो कोई कारण से ना मिले तो मेरी टीम से बात करना, वो आपको फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी जितने हमारे फाउंडेशन लेवल के लिए है, ताकि आप मेरे एग्जाम्स में क्लियर कर सको अपना एग्जाम। With this, I want to end this video and all the best to all of you। जिन्होंने पास कर लिया उनको सीए इंटर के लिए ऑल द बेस्ट, जो नहीं कर पाए उनको May 25 के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर है और आता रहेगा, प्लीज आप उनको रेफर करें और अपनी लाइफ आसान बनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय।